हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारे सेकंड सेमेस्टर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज की आप लोगों की क्लास 6 है। कौन सी क्लास 6 के बारे में आज हमारी क्लास 6 होगी। उससे पहले कि हमने जो हमारी 5 क्लासेस हुई हैं उनमें हमने चैप्टर सेकंड तक पढ़ लिया था, तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। कौन से चैप्टर का नाम है? चैप्टर नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका नाम क्या है? शिक्षा के प्रकार। क्या नाम है चैप्टर का? शिक्षा के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। क्या कहा जाता है? टाइप्स ऑफ एजुकेशन। उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। इसको हमने स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो आज हमारा 3rd चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसमें कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले, शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्कूल तथा कॉलेजों में की जाने वाली औपचारिक या नियमित शिक्षा के अलावा विभिन्न साधनों, घर, चर्च, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि से प्राप्त अनुभव भी शामिल होते हैं। शिक्षा क्या है? एक व्यापक अवधारणा है, मतलब एक बहुत बड़ी क्या है? अवधारणा है, जिसमें क्या होता है कि स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, उनमें जो आपको औपचारिक रूप से या फिर नियमित रूप से जो शिक्षा के अलावा भी ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं जिनके ज़रिए आपको शिक्षा जो है वो प्राप्त की जाती है। स्कूल में हमको नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की जाती, नियमित रूप से हमको शिक्षा दी जाती है, चाहे वो औपचारिक तरीके से शिक्षा देना हो या फिर नियमित रूप से शिक्षा देना हो। शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं? बहुत होते हैं। हम अपने घर परिवार से, अपने पास पड़ोसियों से, चर्च से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं? शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा का कोई एक प्रकार नहीं होता, शिक्षा हम सभी से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सभी से प्राप्त करते हैं। शिक्षा क्या है? एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्कूल तथा कॉलेजों में की जाने वाली औपचारिक या नियमित शिक्षा के अलावा विभिन्न साधनों, घर, चर्च, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि से प्राप्त अनुभव भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। शिक्षा के मुख्यतः कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, औपचारिक शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? पहला है शिक्षा क्या है? एक औपचारिक शिक्षा। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा। तीसरी शिक्षा कौन सी दी गई है? दूरस्थ शिक्षा। कौन सी? दूरस्थ शिक्षा। तो शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा, तीसरी दूरस्थ शिक्षा। चलिए अब पढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है, जिसको इंग्लिश में किस नाम से बोला जाता है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उसको? इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा हमारी होती क्या है। किसी भी मानव में जो भी योग्यताएं तथा क्षमताएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ क्षमताएं जन्मजात होती हैं। देखिए, जो मानव के मतलब जो मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी जो हमारे यहाँ योग्यताएं होती हैं और जो क्षमताएं होती हैं, कुछ उनमें से ऐसी होती है जो हमको जन्म से मिली है। क्या होती है? कुछ ऐसी भी तो होती है जो हमको जन्मजात होती है, मतलब वो हमारे जब हम पैदा हुए हैं तब से ही हमारे अंदर रहती है, जो उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती है। जो क्या करती रहती है? जो भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती हैं। ये जन्मजात क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। जो हमारी ये जन्मजात क्षमताएं होती है ना, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। वर्तमान काल में ऐसी बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को कार्य करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो जो चलाई जाती हैं जहां पर क्या होता है कि बालक को कार्य करने का स्वतंत्र वातावरण मिलता है। उनको मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो जिस प्रकार से कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के नियम लचीले होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है ना, इसके नियम क्या होते हैं? लचीले होते हैं। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम,
संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें या तो पाठ्यक्रम और संगठन और व्यवस्था का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें अनौपचारिक ढंग से क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। हिंदू संस्कृति के अनुसार यह शिक्षा बालक के जन्म से कुछ महीने पहले ही आरंभ हो जाती है। आपको पता है अनौपचारिक शिक्षा को मतलब हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इस प्रकार से बोलते हैं कि जो शिक्षा जो होती है, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही क्या हो जाती है, शुरू होती है। मतलब जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से ही क्या हो जाती है, शिक्षा, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को समझने लगता है। क्या लगता है उनको, चीज़ों को समझने लगता है, उनको शिक्षा को सीखने, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान देना, सीखना होता है ना शिक्षा का अर्थ। तो मतलब हमारे ऐसा मानते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार यह शिक्षा बालक के जन्म से कुछ महीने पहले ही क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। इसलिए होने वाली माताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपने आचरण को अच्छा बनाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि जब कोई माता जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उनसे ये बोला जाता है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनिए, जिससे आपके बच्चे पर भी क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ अच्छी चीज़ों को सोचेगा। तो यही बताता है ना कि हिंदू संस्कृति के अनुसार यह शिक्षा बालक के जन्म से कुछ महीने पहले ही आरंभ हो जाती है। इसलिए होने वाली माताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपने आचरण को अच्छा बनाएं। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। आपको पता है, बताते हैं कि जो अभिमन्यु हैं उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। हम इस बात को जानते हैं। तो अनियमित शिक्षा बालक को अनायास और आस्विक रूप में प्राप्त, मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जो अनियमित शिक्षा होती है ना, ये बच्चे को अनायास मतलब अचानक से ये प्राप्त हो जाती है, अचानक से अनायास रूप में क्या हो जाती है, ये उनको क्या होती है, बच्चों को अचानक से क्या होती है, प्राप्त होती है। क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। यह शिक्षा अचेतन रूप से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अचेतन शिक्षा भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अचेतन शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा की कोई निश्चित योजना, कोई निश्चित समय और कोई निश्चित नियम नहीं होता है। यह शिक्षा हर समय हर स्थान पर किसी न किसी रूप में क्या रहती है, चलती रहती है। ये शिक्षा क्या रहती है, किसी न किसी रूप में क्या रहती है, चलती रहती है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, ना तो इसका कोई स्थान होता है, या हमको कोई योजना भी नहीं होती, ये हमको अचानक से किसी भी रूप में क्या होते हैं, हम सीख लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमें पता नहीं है ना कि हमको ये कोई, हमें किसी चीज़ से नया ज्ञान मिल सकता है। आप बाहर गए तो आपने बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जाना, आपको पता नहीं था कि अचानक से आपको ये सारी शिक्षा जो हमें सीखने को कोई नई चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसकी क्या होती है, ना तो कोई इसकी निश्चित योजना होती है, ना कोई निश्चित स्थान होता है, ना कोई निश्चित समय, ना निश्चित नियम होता है। यह शिक्षा समय और हर स्थान पर किसी न किसी रूप में क्या रहती है, चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मान लीजिए इसके साधन देखिए क्या होता है, साधन इसके ये होते हैं कि परिवार हो गया, परिवार से आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, कभी भी हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। दादा, जो हमारे दादा बाबा होते हैं, दादा नानी होती हैं, जो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आपको पता है कहानियों के जरिए आपको नई नई शिक्षाएँ देते रहते हैं, नई नई सीख देते रहते हैं। ठीक है, धर्म हो गया, समाज हो गया, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, जनसंचार के साधन, दल, गुट, युवक समूह, खेल के मैदान आदि, इन सभी से क्या होता है, हम अचानक से क्या करते रहते हैं, अनौपचारिक रूप से हमको क्या रहती है, शिक्षा प्राप्त होती रहती है। चलिए, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं होती क्या है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? स्वाभाविक होती है। दूसरा, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये शिक्षा क्या है? इसकी विशेषता क्या है अनौपचारिक शिक्षा की? कि ये जब से आप जन्म लेते हो ना और जब तक आप मरते हो तब तक क्या रहती है? शिक्षा चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ नई चीज़ों को, जब से बच्चा जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु होती है, वो उसको सीखता ही रहता है। कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, बच्चे समझते रहते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते रहते हैं। तो ये कौन सी शिक्षा होती है? ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। थर्ड क्या है कि इस शिक्षा को देने के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि होते हैं। देखो, इस शिक्षा को देने के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं? परिवार हो गया, आस पड़ोसी हो गए, समाज हो गया, राज्य हो गया, धर्म आदि। इन सभी से हम क्या रहते हैं? कुछ ना कुछ नए तरीके से शिक्षा सीखते रहते हैं। फोर्थ क्या है कि इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा क्या करता है? प्राप्त करता है। इसमें बालक क्या करता है कि अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। फिफ्थ है, इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है। अनौपचारिक शिक्षा के अंदर क्या होता है कि बच्चा स्वतंत्र वातावरण में क्या करता है? शिक्षा को ग्रहण करता है। सिक्स्थ है, यह बालक की रुचि व जिज्ञासा पर आधारित होती है। यह क्या होती है? बालक की जो रुचि होती है और उसकी जिज्ञासा होती है उस पर क्या होती है? आधारित होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ी? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ये स्वाभाविक होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि यह शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलती है। थर्ड हमने पढ़ा इसमें शिक्षा को देने के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म क्या होते हैं? आदि होते हैं। फोर्थ हमने जाना कि इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से क्या करते हैं? शिक्षा को प्राप्त करते हैं। फिफ्थ हमने इसमें पढ़ा कि इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है। सिक्स हमने पढ़ा कि यह बालक की रुचि व जिज्ञासा पर क्या होती है? आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड है हमारी नियमित या फिर औपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल एजुकेशन। इंग्लिश में हम इसको किस नाम से बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाती है। सेकेंड क्या है? नियमित या अनौपचारिक शिक्षा। चलिए ये होती क्या है? औपचारिक शिक्षा वह है जिससे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसको आप सचेतन प्रयास होते हैं, मतलब जब आपका माइंड है वो कॉन्शियस है, सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भी भली भांति इस प्रकार जानता है कि उसे क्या करनी है? शिक्षा प्रदान करनी है। यानी जो शिक्षा को प्रदान करता है ना, जो शिक्षा को प्रदान करने वाला होता है ना, वो भी जानता है कि उसको क्या करनी है? उसको शिक्षा जो है देनी है, वो भी अच्छे से जानते हैं। आप मान लीजिए टीचर है आपका, टीचर को पता होता है ना कि उसको स्टूडेंट को क्या देनी है? शिक्षा देनी है, उसको नई चीज़ें सिखानी है। तो यानी जो शिक्षा हमारा कौन है? वो प्रदान करने वाला है शिक्षा को, और विद्यार्थी कौन है? शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं। तो यानी यहाँ पर क्या एक नियमित रूप से उनको पता भी होता है कि हाँ बच्चे को क्या करनी है? हमको शिक्षा प्रदान करनी है। इस शिक्षा को बालक भी जानबूझकर क्या करता है? प्राप्त करता है। ये जो शिक्षा होती है ना, इसको भी क्या करता है कि बालक जो होता है वो जानबूझकर प्राप्त करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये शिक्षा हमको ग्रहण करनी है। तो इस शिक्षा को बालक भी क्या करता है? जानबूझकर प्राप्त करता है। इस शिक्षा की योजना पहले ही बना ली जाती है, इसका श्रेय भी निश्चित कर लिया जाता है। इसमें बालक को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्ञान दिया जाता है। देखिए ये जो शिक्षा है ना आपकी औपचारिक शिक्षा, इसकी योजना पहले से ही बना ली जाती है और इसका जो लक्ष्य जो होता है ना वो भी निश्चित कर लिया जाता है कि आपको हमारा जो शिक्षा का लक्ष्य है वो भी पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। इसमें बालक को निश्चित समय पर नियमित रूप से क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। यह शिक्षा
विशेष प्रकार की संस्थाओं में दी जाती है। शिक्षा क्या है कि आपकी विशेष प्रकार की संस्थाओं में क्या करती है, दी जाती है। इसका आरंभ अनियमित शिक्षा के बाद होता है। इसका आरंभ कब होता है, अनियमित शिक्षा के बाद होता है, जब बालक वयस्क हो जाता है। जब बालक क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद इसका क्या होता है, आरंभ होता है, तब इसका अंत हो जाता है। इस शिक्षा का प्रमुख स्थान क्या होता है, विद्यालय होता है। देखिए, जो सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो आपको विद्यालयों में ग्रहण की जाती है। किसमें दी जाती है, जो आपको विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, मतलब उसका क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित वातावरण होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उसके अनुसार जो आपको शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। और मेन पॉइंट क्या है इसका कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद शिक्षा उसकी खत्म कर दी जाती है। क्या कहते हैं, उसका अंत हो जाता है। और आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है कि वो जीवन पर्यंत चलती है। क्या करती है, वो जीवन पर्यंत चलती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। तो औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता है, फर्स्ट है इसकी, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा में क्या होती है कि सुनियोजित, मतलब पहले से जो सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह अप्राकृत होती है। ये क्या होती है, अप्राकृतिक होती है। तीसरा क्या है कि इसकी शुरुआत विद्यालय जाने पर होती है एवं अंत भी विद्यालय के खत्म पर हो जाती है। देखिए, इसकी शुरुआत बालक शिक्षा ग्रहण कब करता है, जब वो स्कूल के अंदर जाता है, और स्कूल से बाहर आने के बाद में उसकी क्या हो जाती है, शिक्षा भी समाप्त हो जाती है। फोर्थ क्या है कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि क्या होते हैं, सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है कि इसमें क्या किए जाते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य, जैसे पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक, ये आदि क्या कर लिए जाते हैं, ये भी आपके सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। तो हमने औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि यह प्राकृतिक होती है। तीसरा हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी शुरुआत विद्यालय जाने पर होती है एवं अंत भी विद्यालय के खत्म पर क्या हो जाती है, हो जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित जो है कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट हमारी कौन सी शिक्षा है जिसको हम पढ़ेंगे, दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारी शिक्षा है दूरस्थ शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस एजुकेशन। जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। चलिए, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा दूर से प्राप्त होने वाली शिक्षा को कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा किसको कहा जाता है, जो हमको दूर से प्राप्त होने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है, दूरस्थ शिक्षा का कहा जाता है। इसमें छात्र विद्यालय एवं अध्यापक के सामने न रहते हुए भी दूर से ही क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करता है, इसलिए इसको सामान्य तौर से दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। मतलब दूरस्थ शिक्षा कौन सी होती है, दूरस्थ शिक्षा जो दूर से मिलने वाली शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, यानी जो छात्र है, विद्यालय एवं अध्यापक के सामने ना रहते हुए दूर से ही क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करता है, इसलिए इसको सामान्य तौर से दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है, जिसका कार्य ऐसे छात्रों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षित करना था। इसके द्वारा छात्र एवं अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो छात्र जो होते हैं इसके द्वारा क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये दूरस्थ शिक्षा होती है, इसको क्या करते हैं, आप दूर से प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि जिनको जो पत्राचार के माध्यम से बच्चों को क्या करना था, शिक्षित करना था। और इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, छात्र स्व अध्ययन करते हैं, मतलब वो स्वयं से ही अपने आप से ही क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, पहली क्या है कि दूर शिक्षा परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। इसमें अध्यापक शिक्षार्थी तक पहुंचता है। ये जो दूरस्थ शिक्षा होती है ना, ये परंपरागत जो हमारी शिक्षाएं हैं उनसे अलग होती है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक क्या होता है, शिक्षार्थी तक पहुंचता है।
सेकेंड क्या है कि यह बहुआयाम उपागम होता है। यह क्या है? ये बहुआयाम उपागम है। तीसरा, इसके अंदर क्या है कि दूर शिक्षा में संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग से अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब इस शिक्षा में, दूर शिक्षा में क्या किया जाता है कि संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। फोर्थ क्या है कि यह प्रणाली लाभार्थी अथवा शिक्षार्थियों को अध्ययन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह जो प्रणाली है ना, लाभार्थी अथवा शिक्षार्थियों के अध्ययन में क्या करती है? पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। फिफ्थ है कि दूर शिक्षा में तकनीकी विशिष्टता, यानी दूर शिक्षा में तकनीकी विशिष्टता की क्या होती है? प्रबलता रहती है। किसकी रहती है? दूर शिक्षा में तकनीकी विशिष्टता की प्रबलता रहती है। तो हमने 3 शिक्षाओं के बारे में जाना। आज हमने शिक्षा के प्रकार पढ़े। पहले हमने कौन कौन से शिक्षा का प्रकार पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा था कि आपकी अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये शिक्षा आप किसी भी, इसका कोई नियमित स्थान नहीं होता, न निश्चित समय होता है, ये हमको कहीं से भी प्राप्त हो जाती है। दूसरा, ये जो शिक्षा होती है हमारी, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसके जीवन की अंत नहीं हो जाता तब तक वो नई नई चीज़ों को ग्रहण करता रहता है। तो अनौपचारिक शिक्षा मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था औपचारिक शिक्षा के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा कि उसका एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित नियम, ये सारी चीज़ें क्या होती है? निश्चित समय पर आपको वो शिक्षा प्राप्त की जाती है। और जो आपने देखा होगा विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं औपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। तीसरे हमने कौन सी शिक्षा के बारे में पढ़ा? दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो दूर से की जाने वाली शिक्षा जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? दूरस्थ शिक्षा होती है। जिसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे जो होते हैं, यानी जो विद्यार्थी होते हैं, वो आपके विद्यालय एवं अध्यापक के सामने ना रहते हुए भी क्या करते हैं? दूर से ही शिक्षा को प्रदान करते हैं। इसीलिए इसको सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 ये हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो हमारा 4th चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर हमारा कौन सा है? 4th चैप्टर है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट डे हम जो कल करने वाले हैं वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट आपका। चैप्टर नंबर 4 कल हमारा स्टार्ट होगा, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। कल ये हमारा न्यू चैप्टर है और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा इस चैप्टर को, तो इसलिए ये चैप्टर हमको करना पड़ेगा। इसके 1 से 2 पार्ट हो सकते हैं आराम से। 1 घंटे की तो क्लासेस कम से कम होगी, क्योंकि 1 घंटे की क्लासेस तो मैं लूँगी ही लूँगी इसकी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा लेंदी है, तो इस चैप्टर को समझना भी पड़ेगा। और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल ही आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हमारा कल स्टार्ट होगा। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो और आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल अगर नहीं पता है तो मैं एक बार सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल बता देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से क्लासेस जो हो नहीं पाई छुट्टी की वजह से, इसलिए आप लोग मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली जो ये टाइम टेबल है, बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पर डे क्लासेस मिलेंगी। मंडे स्टार्टिंग के 3 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में देखिए एक आपको मिलती है वर्तमान भारतीय समाज की क्लास। वर्तमान भारतीय, एक तो वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मिलती है, दूसरी आपको मिलती है एक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दूसरी आपको किसकी मिलती है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की मिलती है। तीसरी आपको मिलती है मैथ्स या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से आपको तीसरी मिलती है। आपको मैथ्स या इंग्लिश की एक क्लास आपको मिलती है, कंफर्म है ये। लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे
और सैटरडे। इसमें आपको पता है कि आपकी सामाजिक अध्ययन की एक क्लास चलती है, दूसरी विज्ञान की एक क्लास मिलती है, और मैथ्स और इंग्लिश का आपको पता है कि ये तो कंटिन्यूसली पूरे हफ्ते का है कि एक दिन मैथ और एक दिन क्या होती है, इंग्लिश की क्लास चलती है। बचा हमारा क्या, संडे। संडे में आपकी किसकी क्लास मिलती है, हिंदी की क्लास मिलती है। तो आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर का पूरा टाइम टेबल ये है। इस टाइम टेबल के पूरे हफ्ते का शेड्यूल है। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको मिलती हैं अवेलेबल। पूरे हफ्ते आप लोगों के जो शेड्यूल जो मैंने बनाया हुआ है, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी सारी की सारी। और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट आप लोगों को तैयार कर दी गई है। आप लोग चाहे वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में डेली अपडेट कर देती हूँ, तो आप लोगों को सारी क्लासेस वहाँ पर अरेंज बिल्कुल मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स जो है कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अपने नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। साथ के साथ आप कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको हेल्प रहेगी, और एग्ज़ाम टाइम में ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है कि जीमेल है let's learn 183@gmail.com। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे कोई जीमेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी को तो मुझे जीमेल कर सकता है। अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। उसका नाम है लेट्स लर्न क्लास। जो भी क्लासेस के पीडीएफ है मैं क्लास ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ, तो सारे पीडीएफ आपको क्लास के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। तो जीमेल का मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्पफुल रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। चलिए।